किसी ने भी क्या खूब लिखा है कि खुशियाँ अगर किसी दुकान पे मिलती तो कोई इंसान दुखी नहीं होता। खुशियाँ आपको बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो आपके अपने अंदर मिलेगी। एक शानदार सी कहानी आपको सुनाता हूँ। सेठ जी की दुकान पे राजू नौकरी किया करता था। बड़ी लगन से राजू काम किया करता था। सेठ जी भी खुश थे, वह राजू भी बड़ा खुश था। एक दिन राजू ने बिना बताए सेठ जी से छुट्टी कर ली और कुछ दिन गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा कि चक्कर क्या है, वह बार बार गायब कैसे हो गया। सेठ जी ने सोचा शायद पैसों की कमी होगी। लड़का बड़ी मेहनत से काम करता है तो चलो इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। अगले दिन जब राजू दुकान पे आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अगले महीने की 1 तारीख को व्यक्ति को बढ़ा हुआ पैसा मिला। लेकिन राजू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेठ जी को ना धन्यवाद दिया ना कुछ कहा और अपना काम वैसे ही करता रहा। सेठ जी ने सोचा चलो कोई ना, पैसा बढ़ा दिया, अब लड़का लगन से मेहनत से काम करेगा। कुछ महीनों बाद एक बार फिर राजू छुट्टी पे चला गया और कुछ दिन तक आया नहीं। इस बार सेठ जी को गुस्सा आया। सोचा बड़ा अजीब आदमी है, सैलरी बढ़ाई, ना उसका धन्यवाद दिया ना मुझे कुछ बताया और आज फिर छुट्टी कर ली। अगले दिन जब राजू आया तो सेठ जी ने कहा भैया, जो तुम्हारी पहले सैलरी थी वही सैलरी तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी सैलरी घटा दी। महीने की 1 तारीख आई। सेठ जी ने उसे इस बार घटा हुआ पैसा दिया, लेकिन राजू के चेहरे पे ना तो कोई खुशी थी ना कोई दुख था। सेठ जी ने राजू को बुलाया कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़वाई थी तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने घटाई थी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। ये चक्कर क्या है? राजू ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि सेठ जी, जब आपने मेरी पहली बार तनख्वाह बढ़वाई थी तब मेरे घर पे बच्चा हुआ था, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे के हिस्से का पैसा मुझे दिया है, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और दूसरी बार जब आपने मेरी तनख्वाह घटाई तब मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो मैंने सोचा कि भगवान ने उनके हिस्से का पैसा वापस ले लिया, तो मैं उस घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों। ये बात सुनकर सेठ जी ने राजू को गले लगा लिया। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ना कुछ आने पे उछलिए और ना कुछ जाने पे गम मनाइए। विजेता वही होता है जो हर परिस्थिति में पार लगा देता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए और मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ।